पुण्यात्माओं, आज से 600 वर्ष पहले जो प्रभु आए थे, परमेश्वर स्वयं आए थे, उस समय जनता शिक्षित थी और शिक्षा केवल कुछ एक ही वर्ग को प्राप्त करने का अधिकार था, जिसको ब्राह्मण कहते हैं। और ब्राह्मण लोग संस्कृत के ज्ञाता होते थे, व्याकरण के ज्ञाता होते थे, लेकिन वो सदग्रंथों से अपरिचित थे। लेकिन हम उन्हें ये जानकर कि ये संस्कृत का ज्ञाता है, संस्कृत में ये आचार्य है, इसलिए ये और हमारे सदग्रंथ जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण आदि 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 जो हमारे सदग्रंथ थे मानव मात्र के, वो सभी संस्कृत लैंग्वेज में ही थे, संस्कृत भाषा में थे। तो हम ये सोचा करते थे कि जो ब्राह्मण लोग हैं, जो ऋषि महर्षि जन हैं, ये संस्कृत के विद्वान हैं, इन्होंने सदग्रंथों को अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, ये जो सदग्रंथों के विषय में, वेदों और गीता जी के विषय में बता रहे, ये सत्य है। और ऐसा मानना कोई संशय युक्त भी नहीं था, क्योंकि समाज अशिक्षित था। और गुरु का एक रोल होता है, गुरु का एक अभिनय होता है, एक अनिवार्य ड्यूटी है गुरु की कि वो सदग्रंथों को पढ़े और फिर जनता को उन्हीं की भाषा में, जिस लैंग्वेज को जनता समझ सकती है, उसमें समझाए। लेकिन सदग्रंथों के ज्ञान में और उसके द्वारा बताए गए सिंपल लैंग्वेज वाले ज्ञान में कोई भिन्नता नहीं हो, तो वो गुरु बिल्कुल सही है। जैसे कोई टीचर, अध्यापक अपने सिलेबस को से अपरिचित हो, अपने सिलेबस से, अपने पाठ्यक्रम के अंदर क्या लिखा है, जो वो पढ़ाता जिस सब्जेक्ट को, उसको नहीं जानता और बच्चों को, विद्यार्थियों को सिलेबस के विपरीत ज्ञान दे रहा है, वो टीचर ठीक नहीं, वो अध्यापक नहीं, वो शत्रु है। वो शत्रु है विद्यार्थियों का। भले ही उसको विद्यार्थी भोले भाले टीचर मानते हैं, सत्कार भी करते हैं, उस गुरु का सम्मान करते हैं, उसके द्वारा बताए गए ज्ञान को सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि गुरु जो बता रहा है, टीचर तो विद्यार्थी को नो ऑब्जेक्शन ही होता है। अब जैसे ये दास टीचर है, आप विद्यार्थी हैं, ये दास गुरु है, आप शिष्य हैं। और यदि मैं, ये दास, अपने सदग्रंथों के विपरीत आपको ज्ञान देता हूं, तो बेशक आप मुझे गुरु मान रहे हैं, पर मैं गुरु नहीं, आपका शत्रु हूं। कोई भी ज्ञान, कोई भी भगवान, कोई भी मजहब, कोई भी धर्म, जो रिलीजन, किसी ना किसी सदग्रंथ पर आधारित है। और उसी के आधार पर उनके गुरुजन, उनके जो मुखिया हैं, उस धर्म के वक्ता हैं, पीर हैं, गुरु कहो, ऋषि कहो, उनको पोप कहो, वो ये कहते हैं कि हम, जैसे पवित्र हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, उनके जो गुरुजन ब्राह्मण या ऋषि लोग हैं, वो कहते हैं कि जो हम ज्ञान आपको बता रहे हैं, ये पुराणों में लिखा है। पुराण, शिव पुराण में ऐसा है, शिव पुराण में लिखा है, शिव जी अजरो अमर है, मृत्युंजय है, इसके कोई माता पिता नहीं है। विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु सर्वशक्तिमान है, यही 3 रूप धारण करके सबके पालन पोषण करता है, ये कुल मालिक है, अजरो अमर है, इसका कोई माता पिता नहीं है, सर्वेश्वर है। तो पुण्यात्माओं, तो प्रत्येक व्यक्ति ने उन गुरु ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया ये अज्ञान कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वशक्तिमान है और इनका कोई माता पिता नहीं है, ऐसा पुराणों में लिखा है। तो भोली आत्माओं ने, भोले समाज ने, जो अशिक्षित था, सहर्ष स्वीकार कर लिया। और फिर इसी दंत कथा को लाखों की संख्या में उन अज्ञानी गुरुओं ने जगह जगह ढोल पीट दिया। तो पूरा हिंदू समाज इस अज्ञान के ऊपर आरूढ़ हो चुका है। तो अब परमात्मा ने 600 साल पहले कहा था धर्मदास जी से कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये तत्व ज्ञान कहीं बार ना जाई। ये मूल ज्ञान जो मैं तुझे यथार्थ ज्ञान बता रहा हूं, अभी किसी को नहीं बताना।
पुण्यात्माओं, क्यों मना किया प्रभु ने? क्योंकि उस समय जनता अशिक्षित थी और परमेश्वर कबीर जी को, जो ये एक संस्कृत भाषा के ज्ञाता जो ऋषि थे, ये कहते थे कि कबीर अशिक्षित है, इसको अक्षर ज्ञान नहीं है, इसलिए सदग्रंथों से अपरिचित है। ये वेदों और गीता के बारे में जो कुछ कहता है वो व्यर्थ कहता है, पुराणों के बारे में जो कहता है ये झूठ बोलता है। तो इसलिए पूरी जनता को, पूरे मानव समाज को ये बात सत्य स्वीकार हुई कि जो हमारे ब्राह्मण लोग कहते हैं ये सत्य है, क्योंकि कबीर जी अशिक्षित है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वेदों और गीता और पुराणों के बारे में जो ब्राह्मण लोग बता रहे हैं ये सत्य है। पुण्यात्माओं, वही सदग्रंथ हैं, वही पुराण है और वही श्रीमद् भगवत गीता जी है और वही चारों पवित्र वेद है, जो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पूर्व अपनी सिंपल लैंग्वेज में, अपनी अमर वाणी में, अपनी कबीर वाणी में, कबीर अपने मुखारविंद से जो उच्चारित उनकी जो सत्य वाणी है, उसमें उस समय ही बता दिया था। क्या बताया था? परमात्मा ने बताया था, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो, भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जान्या। अब मैं तुमसे कहूं चेताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, कुछ संक्षेप कहूं गौराई, सब संशय तुमरा मिट जाई। परमात्मा बताते हैं कि धर्मदास 600 वर्ष पहले प्रभु ने बताया था कि मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा कीन उबारा। टेर सुनी ता हम आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। परमपिता परमात्मा अपनी अमर वाणी में पहले ही बता रहे थे, नख रेखा से भग कर लीना, देव निरंजन माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन बन लोभा। माया से कीन्या भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। क्या बताया परमात्मा ने? आज से 600 वर्ष पहले आपको ये कबीर परमेश्वर द्वारा 600 वर्ष पूर्व दिया हुआ वो अमृत ज्ञान सुना रहा है ये दास, जो आज सभी सदग्रंथों में आपको प्रमाणित करूंगा। पुण्यात्माओं, आज सर्वशिक्षित समाज है और सदग्रंथों को हम स्वयं अपनी आंखों पढ़ सकते हैं। इससे हमें यह दृढ़ विश्वास होगा कि कबीर वाज गॉड, कबीर इज गॉड। परमात्मा कबीर भगवान था, है और रहेगा।